कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा वीडियो गेम्स, हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि हमारी कार के अंदर का सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, इन सब के पीछे कौन सी ताकत काम करती है? अक्सर इसका जवाब एक ही होता है, C++। ये वो अदृश्य शक्ति है जिसने हमारी डिजिटल दुनिया को बनाया है, और आज हम इसी की असाधारण कहानी में गहरे उतरेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45 लाख। दुनिया भर में इतने सारे डेवलपर्स आज भी C++ पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हर रोज जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं वो इसी भाषा की मजबूत नींव पर खड़ी हैं। ये हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर एक अकेली प्रोग्रामिंग भाषा इतनी जरूरी और साथ ही इतनी विवादास्पद कैसे बन गई? इसका जवाब हमें C++ के बनने की कहानी, इसके जबरदस्त उभार और आज इसके सामने खड़े नए चैलेंजेस तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। हमारी कहानी शुरू होती है 1979 में अमेरिका की मशहूर बेल लैब से, जहां ब्यारना स्ट्रॉस्ट्रप नाम के एक नौजवान डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट काम करते थे। स्ट्रॉस्ट्रप के सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज था। उन्हें एक नए यूनिक्स क्लस्टर के लिए एक सिम्युलेटर बनाना था, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो एक जटिल सिस्टम की नकल कर सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास जो टूल्स थे वो या तो बहुत ही ज्यादा धीमे थे या फिर बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो स्ट्रॉस्ट्रप एक दुविधा में फंस गए। एक तरफ थी सी जैसी भाषा जो अनबिलीवेबल तेज थी, एकदम हार्डवेयर के करीब काम करती थी, और दूसरी तरफ थी सिम्युला जैसी भाषा जो बहुत ऑर्गेनाइज थी, जिसमें बड़े बड़े आइडियाज को आसानी से कोड में बदला जा सकता था। उन्हें सी की स्पीड चाहिए थी और सिम्युला का ऑर्गेनाइजेशन, पर कोई भी अकेला टूल ये दोनों चीजें एक साथ नहीं दे पा रहा था। तो स्ट्रॉस्ट्रप ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक बेहतरीन इंजीनियर करता है। अगर सही टूल मौजूद नहीं है तो उसे खुद बना लो, और यहीं से C++ के बनने की शुरुआत हुई। उनका सल्यूशन बहुत ही प्रैग्मैटिक था। उन्होंने सी की भाषा ली और उसमें सिम्युला का सबसे पावरफुल फीचर यानी क्लासेस जोड़ दिया। उन्होंने इसे नाम दिया सी विद क्लासेस। उनका मकसद कोई नई भाषा बनाना नहीं था, बल्कि एक असल समस्या का एक व्यावहारिक हल निकालना था। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, C++ कोई एक रात में नहीं बना, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। 1979 में सी विद क्लासेस के तौर पर शुरू हुआ, फिर 1983 में इसमें ज़रूरी फीचर्स जोड़े गए और इसे इसका मशहूर नाम C++ मिला, और आखिरकार 1985 में इसका पहला कमर्शियल रिलीज हुआ। हर एक कदम असल दुनिया की ज़रूरतों से गाइड हो रहा था। लेकिन आखिर C++ में ऐसा क्या था जो इसे इतना सफल बना गया? इसके लिए हमें इसके कोर फिलॉसफी यानी इसके मूल सिद्धांतों को समझना होगा। ब्यारना स्ट्रॉस्ट्रप का विजन दोहरा था। वो एक ऐसी भाषा बनाना चाहते थे जो मशीन के लिए तो तेज हो ही, लेकिन साथ ही इंसानों के लिए भी अपने आइडियाज को कोड में उतारना आसान बनाए। ये परफॉर्मेंस और एब्स्ट्रैक्शन के बीच एक बेहतरीन संतुलन था। और इसका एक सबसे जरूरी सिद्धांत था जीरो ओवरहेड प्रिंसिपल। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आप उन चीजों के लिए परफॉर्मेंस की कीमत नहीं चुकाते जिनका आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर आपको किसी फीचर की जरूरत नहीं है तो वो आपके प्रोग्राम को जरा सा भी धीमा नहीं करेगा। 1980 के दशक में जब कंप्यूटर रिसोर्सेज बहुत कीमती थे, ये आइडिया एक गेम चेंजर था। और इसी शक्तिशाली फिलॉसफी के दम पर C++ की लोकप्रियता में जैसे विस्फोट हो गया। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हर बड़ी सफलता की अपनी एक परछाई भी होती है। ये ग्रोथ बस जबरदस्त थी। जरा देखिए, यूजर बेस हर 7.5 महीने में दोगुना हो रहा था। किसी टेक्निकल लैंग्वेज के लिए ये अनप्रेसिडेंटेड था। इसने C++ को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन इस कामयाबी की एक छाया भी थी। क्योंकि C++ में करोड़ों लाइन का कोड लिखा जा चुका था, तो भाषा को बैकवर्ड कंपैटिबल रहना पड़ा, यानी नए वर्जन को पुराना कोड तोड़ना नहीं था। और वक्त के साथ इसका नतीजा ये हुआ कि भाषा में कॉम्प्लेक्सिटी की कई परतें जुड़ती चली गई। और अब कहानी पहुंचती है आज के दौर में, जहां C++ के वही फीचर्स जिन्होंने उसे इतनी ताकत दी थी, आज वही गहन जांच के दायरे में हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक जरूरत बाकी सब पर हावी हो गई है, सिक्योरिटी। और यहीं पर C++ अपनी सारी ताकत के बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, कंप्यूटर की मेमोरी एक बड़े गोदाम की तरह है।
C++ डेवलपर्स को पूरी आज़ादी देता है कि वो इस गोदाम में कहीं भी सामान रख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, पर अगर थोड़ी भी चूक हुई तो आप गलत जगह सामान रख सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी में बहुत बड़ी-बड़ी खामियां आ सकती हैं। और अब सरकारें और बड़ी कंपनियां इस बात की गारंटी चाहती हैं कि ऐसा बिल्कुल ना। ये सुनने में शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन अमेरिकी सरकार जैसे बड़े संगठन अब C++ को खतरनाक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी सेफ्टी की कोई इनबिल्ट गारंटी नहीं है। खुद इसके निर्माता ब्यारना स्ट्रॉस्ट्रिप के हाल के शब्द इस स्थिति की गंभीरता को दिखाते हैं। ये महज एक टेक्निकल डिबेट नहीं है, ये भाषा के भविष्य पर एक अस्तित्व का संकट है। तो क्या ये C++ के अंत की शुरुआत है? बिल्कुल नहीं। कहानी का आखिरी हिस्सा इस बारे में है कि ये भाषा कैसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रही है। स्ट्रॉस्ट्रैप का जवाब है प्रोफाइल्स। ये एक तरह का ऑप्ट-इन सिस्टम है, यानी डेवलपर्स चाहें तो अपने कोड के कुछ हिस्सों के लिए एक सेफ्टी प्रोफाइल ऑन कर सकते हैं। ये प्रोफाइल फिर उस हिस्से में कड़े नियम लागू कर देगा, जिससे सेफ्टी की गारंटी मिलेगी, वो भी बिना पुराने कोड को तोड़े या दोबारा लिखे। ये स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट है और दो हिस्सों में काम करती है। पहला, सुपरसेट, भाषा में नए और ज्यादा सुरक्षित टूल्स जोड़ो। दूसरा, सबसेट, जब सेफ्टी प्रोफाइल एक्टिव हो तो पुराने और कम सुरक्षित फीचर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दो। ये एक बहुत ही चतुर संतुलन है, भविष्य को अपनाना बिना अतीत को पूरी तरह से छोड़े। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। क्या C++ अपनी 4 दशकों की विरासत और एक नए युग की सख्त मांगों के बीच ये संतुलन बना पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।